बनेगी या नहीं बनेगी? जो युद्ध करेगा, युद्ध करने की हिम्मत करेगा, वो ही विजयी होगा। राज्य करेगा कि जो हिम्मत ही नहीं करेगा। आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया और राजा पूछ दबा के बैठ जाए या भाग जाए तो राज करेगा? जो करेगा सो भरेगा। है किसको किसको जाना है माउंट आबू? आखिरी में माउंट आबू में जाना है ना। आपको जाना है? नहीं, बाप बोलेंगे जाना, माना तब जाना है। बाबा डायरेक्शन देंगे कि माउंट आबू जाओ। बेहद का माउंट आबू कौन सा है? सार रूप माउंट आबू में पहले जाओ या विस्तार रूप माउंट आबू में पहले जाओ? विस्तार रूप माउंट आबू में तो 500 करोड़ की मन बुद्धि रूपी आत्मा पहुंचेगी। पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी? क्योंकि अखबार से देखेंगे, टीवी में देखेंगे, रेडियो में देखेंगे, मोबाइल में देखेंगे, बुद्धि में आकर्षण तो होगा ना। तो मन बुद्धि कहाँ पहुंच जाएगी? माउंट आबू। लेकिन जो बीज रूप आत्मा है वो कहाँ पहले पहुंचेंगी? कहाँ पहुंचेंगी? बाबा ने तो इशारा दे दिया था। क्या? मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा। वो मधुबन वाले चाहे बीके वाले हों, ऐसी स्थिति आने वाली है कि बीके वालों को भी अपना मधुबन छोड़ना पड़ेगा। और चाहे एडवांस वाले हो, मिनी मधुबन बना के बैठे हो, उनको भी मधुबन छोड़ना पड़ेगा। गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी। इतना कौआ रेरा मचेगा कि समाज के लोग गीता पाठशाला वालों में बंद करो ये ढकोसला, नहीं तो आग लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। डर पाएंगे या नहीं डर पाएंगे? परीक्षा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कि मुंह का बक्का लगा लिया दुनिया, हमें भगवान मिला है, हम भगवान के बच्चे हैं, तुम शैतान के बच्चे हैं। समय कब आएगा जब छोड़ना पड़ेगा? 20 साल के बाद आ जाएगा। ऐसे पूछने से ही पता चलता है कि रोज मुरली सुनते ही नहीं। 7 दिन में एक बार आते हैं कि रोज आते हैं? 7 दिन में। तो मुसलमान हुए, क्रिश्चियन हुए या हिंदू हुए? क्या हुए? हिंदू हुए। अरे मुसलमान जो हैं वो जुम्मा जुम्मा जाते हैं जामा मस्जिद में, और क्रिश्चियन संडे संडे गिरजाघर में जाते। तो शूटिंग कहाँ हो रही है? रिहर्सल तो यहाँ हो रही है। यहाँ रिहर्सल करेंगे तो ब्रॉडराम में प्रैक्टिकल करेंगे। हाँ, क्या बात चल रही थी? प्रसंग टूट जाता है। तो बात चल रही थी दर्पण देखने के लिए किसने कहा? ये प्राणी, प्राण धारण करने वाली आत्मा, प्राण होता है ना, सांस लेते हैं ना, लेते हैं छोड़ते हैं, इसे प्राणवायु कहते हैं। तो प्राण धारण करने वाली आत्मा, प्राणी दर्पण देखा। बड़े से बड़ा दर्पण क्या बताया है? बाप है, बड़े से बड़ा
दर्पण। कौन सा बाप? लौकिक बाप होते हैं वो तो जन्म बाई जन्म हरेक के अपने अपने हुए, ढेर के ढेर हुए। फिर बड़े बड़े बाप हुए, ग्रेट फादर्स, धर्म पिताएं। चेहरा तो उनका भी दर्पण जैसा दिखाई देता है। क्या ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है कि नहीं? दिखाई देता। लेकिन बड़े से बड़ा आरसी कौन है? बड़े से बड़ा दर्पण जल्दी भूल गए हैं? हाँ, शिव बाबा है बड़े से बड़ा दर्पण। उस बड़े से बड़े दर्पण में, उस ज्ञान दर्पण में हर एक चाहे तो अपना चेहरा देख सकता है। बेहद के बाप ने कहा, लेकिन बेहद के दो बाप हैं। कौन से बाप ने कहा? आत्माओं के बाप ने कहा। क्या? बच्चों से है? दो बाप में से कौन से बाप ने कहा? मनुष्य शक्ति के बाप ने कहा कि दर्पण में अपना चेहरा देख ले, कितने पाप किए हैं, कितने पुण्य किए हैं। क्या निशानी देखने में आएगी? है? पुण्य करने वालों की क्या निशानी देखने में आएगी और पाप करने वालों की क्या निशानी देखने में आएगी? ब्रह्म वाक्य मुरली में भी बता दिया है। जो रोज मुरली सुनते होंगे ध्यान से कान खोल करके, उनकी बुद्धि में होगा जरूर, नहीं तो याद दिलाने से तो आ ही जाएगा। है? नहीं चलते हैं वो रोगी दुखी परेशान है। सीमत पर न चलने वाले रोगी ढोगी परेशान होंगे। हाँ, तो श्रीमत पे कौन चलता है? जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो श्रीमत पर चलता है। पूरी श्रीमत पर चलता है। तो ये तो बात सच्ची है। श्रीमत पर न चलने वाले बीमार बीमार दुखी रोगी परेशान रहेंगे। तो भले मनुष्य सृष्टि का बाप का पार्ट बजाने वाली आत्मा क्यों न हो, ये भी एक पहचान है। क्या मनुष्य सृष्टि के बाप की ये पहचान है? क्या क्या होगी? बीमार बीमार दुखी रोगी परेशान रहेगी। और भी पहचान बताई, नहीं याद आ रहा है? समस्याओं का समाधान देता है। दुखी रोगी परेशान रहेगी, वो भी बात बताई। ढेर सारी पहचान तो ढेर सारी बताई है मुरली में, लेकिन हम बच्चे पूरा ध्यान नहीं दे रहे। तो बेहद के बाप ने कहा, प्राणी, हे प्राण धारण करने वाली आत्मा, अपना दर्पण में देख, कितने पुण्य किए हैं, कितने पाप किए हैं। पुण्य आत्मा की निशानी एक मुरली में और बताई है। जो जन्म जन्मांतर के पुण्यात्मा होंगे वो इस ब्राह्मण जीवन में निर्बंधन होंगे। कैसे होंगे? निर्बंधन होंगे। उनके ऊपर परिवार के पालना का कोई बंधन नहीं होगा, पेट की पालना का कोई बंधन, धंधादौरी का कोई बंधन नहीं होगा, और देह की परवरिश का कोई बंधन नहीं होगा। वो तो ठीक। बीमारियों का बंधन होगा या नहीं होगा? है? होगा।
लेकिन एक वाक्य और बोल दिया, शरीर बल कैसा भी हो, क्या शरीर बल कैसा भी हो, लीवर पूरा खराब हो, बचपन से ही खराब हो, कोई हर्ज नहीं। जिनका बचपन में लीवर खराब हो जाता है ना, तो उनकी टांगे पतली पतली हो जाती है, पेट ये बढ़ के आगे पहुंच जाता है। नहीं देखा होगा किसी को, देखना बच्चे को, कभी कभी ऐसी भी हालत हो जाती है, डॉक्टरों के पास हॉस्पिटल में जमा कर दो, महीने 2 महीने इलाज करेंगे, डॉक्टर कह देते ले जाओ ये तो मुर्दा हो गया। और बचपन से जिसका लीवर खराब हो, कभी भी पेट से तंदुरुस्त होने की बात आएगी नहीं, जिंदगी भर इलाज कराता रहे, पेट का वो पूरा होता ही नहीं। और लीवर जिसका खराब, उसको तो सारी दुनिया भर की बीमारियां पकड़ेंगी ही पकड़ेंगी। लेकिन बोला शरीर बल कैसा भी हो, बल कैसा भी हो माने बीमार दुखी होगी, परेशान भी हो, वो तो बताया है। क्या है, भगवान को जितना रुलाया है उतना और किसी को नहीं रुलाया। माने किसने रुलाया है? बाबा ने रुलाया है। अपने शरीर में भी रुलाया हो या कोई दूसरी आत्माओं ने भी रुलाया हो, रुलाते हैं कि नहीं? नहीं रुलाते? बेवफा बनते हैं कि नहीं? बेवफा बनते हैं तो आदमी रोता है कि नहीं? है? मुंह क्यों बंद कर लिया? रोता है। बाप की अवज्ञा करते हैं बच्चे, तो बाप अंदर अंदर रोता है कि नहीं? है? माताएं कहा कि आंसुओं से रोती हैं और पुरुष मन से रोते हैं। कोई बच्चे होते हैं बड़े बेईमान होते हैं, क्या सब कुछ तेरा सब कुछ मेरा, कैसे बच्चे होते हैं बेईमान? तेरा सब कुछ मेरा, लेकिन मेरे को हाथ नहीं लगाना। तो बताओ बेईमान है कि ईमानदार है? हैं? कैसे हैं? बेईमान है। तो रोएंगे ना ये संबंधी। इन संबंधों से बाप का शिष्टाचार जिसके साथ होगा वो रोएगा तो जरूर। तो बोला ये सब कुछ होते हुए भी शरीर भले लुंजम पुंजम हो, संबंधी भले धोखेबाज हो, बेवफा हो, अवज्ञाकारी हो, नाफरमान हो, कुछ भी हो, फिर भी शरीर भी भले रोगी हो। और कैसा कैसा हो? अरे बुद्धा सिद्धा हो क्या? फरुखाबाद में करीब 15-20 पत्रिकाएं निकली थी, जिनमें बड़ी आध्यात्मिक विद्यालय की ग्लानि निकली, और कम से कम 7-8 जो एरिया के अखबार थे उनमें भी भरपूर ग्लानि निकली। एक व्यक्ति ने लिखा ग्लानि में कि कम्पिल वाला जो बाबा है उसकी तो सारी इंद्रियां सड़ी हुई हैं। अब उसने पता नहीं लगा वो किसने लिखा, अपना नाम उसने छापा ही नहीं, तो जरूर कोई नजदीकी होगा, उसे ही जाना होगा ना। है अंदरूनी बातें कौन जान सकता है? तो बोला ये सब कुछ बातें होते हुए भी वो बड़ा शीशा है, बड़ा आरसी है। चाहे तो कोई अपने जन्म जन्मांतर की सारी कथा कहानी उस दर्पण में देख सकता है। एक निशानी तो स्पष्ट बताई, बहुत पुण्य किए होंगे तो इस जीवन में क्या देखने में आएगा? है निर्बंधन होगा। शरीर भल बीमार रहता हो
तो भी आत्मा इतनी पावरफुल होगी कि बंधन को बंधन महसूस करेगा ही नहीं। तो हे आत्माएं, हे प्राणी, प्राणी माने प्राण को धारण करने। कीड़े मकोड़े भी होते हैं, सांस लेते हैं कि नहीं है? मछली जल के अंदर रहती है, जल में तो पानी पानी होता है, सांस लेती है कि नहीं? तो प्राणी है। कहते हैं ना आत्मा निकल गई माने प्राण निकल गई। तो बाप कहते हैं इस समय में, क्योंकि एक ही बाप की सारी महिमा है। ये क्या बात कर दी है? ये क्या बोल दिया? सारी महिमा एक ही बाप की है। कौन सा एक है? है दादा लिख रहा। हाँ, मनुष्य सृष्टि के बाप के माने शिव बाबा की कोई महिमा नहीं। अरे दो बेहद के बाप हैं कि नहीं? बेहद के बाप की कोई महिमा नहीं। जो शिव बाप है आत्माओं का बाप, उसकी महिमा नहीं है? है? महिमा की बात हो रही है, पूज्य की बात नहीं हो रही। महिमा है या नहीं है? है तो, लेकिन उस निराकार की महिमा जो है वो तो विधर्मी करते हैं, बिना जाने, बिना पहचाने, बिना सिद्ध किए बोलते हैं ना। अल्लाह मियाँ ने ये फरमाया, अल्लाह मियाँ ने वो फरमाया। अरे निराकार कैसे फरमाएगा? कहते भी हैं खुदा अर्श में रहता है, फर्श में नहीं रहता। तो क्या अर्श में से आवाज आती है? अर्श की आवाज यहां तक आएगी? नहीं आएगी। तुम जो चिल्लाते हो अल्लाह अकबर, वो आवाज वहां तक जाती है? अर्श तक नहीं जाती। तो वो जानते तो नहीं है, फिर भी निराकार की महिमा करते हैं। क्या महिमा करते हैं? अल्लाह मियाँ ने जमीन बनाई, अल्लाह मियाँ ने आफताब बनाया, अल्लाह मियाँ ने चांद सूरज चांद बनाया, अल्लाह मियाँ ने समंदर बनाया। तो ये महिमा हुई कि नहीं? महिमा तो करते हैं। बाबा कहते हैं एक की महिमा है, वो निराकार की महिमा करते हैं। तो है क्या निराकार की महिमा? है? नहीं है, निराकार की महिमा नहीं है। वो निराकार जब साकार में आता है तब ही इसकी महिमा होती है। अगर वो साकार में ना आए तो महिमा भी नहीं हो सकती। तो जो कुछ भी गायन वगैरह हैं, गायन वगैरह वगैरह माने पूजन है, पूजा करते हैं, गायन करते हैं, महिमा करते हैं, जो कुछ भी है बाप के लिए है। परंतु बाप को न जानने के कारण जिसकी महिमा करते हैं, उस बाप को न जानने के कारण जिसके साथ आते हैं, क्या जिसके साथ आते हैं उसकी महिमा लगा देते। समझा? किसके साथ आते हैं? अरे दूसरे धर्म वाले किसके साथ आते हैं? अपने अपने धर्म पिताओं के साथ आते हैं, उनकी महिमा लगा देते हैं। न जानने के कारण। लेकिन उनकी महिमा थोड़ी है, महिमा सारी एक बाप की है, जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, जिसकी पहचान कौन देता है? शिव बाप देते हैं। किसको देते हैं? है? मनुष्य सृष्टि को। मनुष्य सृष्टि तो वो बात ही नहीं करता है। वो तो कहता है मुरली में, मैं तुम बच्चों से बात करता हूँ। तुम बच्चे किससे कहा है? कौन है सन्मुख?
स्पेशल सन्मुख रहने वाले वो आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार बच्चे कौन हैं? जो सजाएं भी नहीं खाते, वो 8 हैं। उनके लिए बोला तो बताया जो कुछ भी गायन पूजन यादगार है वो बाप को न जानने के कारण जिसके साथ आते हैं उनके साथ लगा देते हैं। कौन? दूसरे धर्म के फॉलोअर्स जिन धर्म पिताओं के साथ इस धरणी पर आते हैं, जन्म लेते हैं, पार्ट बजाते हैं, उन धर्म पिताओं के लिए महिमा लगा देते हैं। बाप बैठ करके समझाते हैं। क्या कहा? कौन समझाते हैं? बाप बैठ करके समझाते हैं। बैठ के समझाते हैं माने बैठ करके समझाते हैं माना खड़े होके नहीं समझा सकते। बैठ करके समझाते हैं संगम युग में या और युग में भी? और युगों में नहीं। बाप समझाते भी हैं। समझाते माने विस्तार से सुनाते हैं। एक होता है सुनाना और एक होता है समझाना। क्या करते हैं? यहाँ समझाने की बात आई। बाप बैठ करके समझाते हैं। कौन सा बाप है? मनुष्य सृष्टि का बाप बैठ करके समझाते। कौन सी युग में? संगम में। बस द्वापर में व्यास नाम किसका पड़ता है? बी माने विशेष रूप से, आस माने बैठना। वहाँ भी तो बैठ करके ही समझाते हैं, है? कि दौड़ के समझाते हैं, खड़े खड़े समझाते हैं। अरे व्यास गद्दी तो प्रसिद्ध है। किसकी गद्दी? व्यास गद्दी। बाप बैठ करके समझाते हैं। अभी सन्मुख समझाते हैं बच्चों को। क्या है? वहाँ जो भी बच्चे बैठे होते हैं कोई जरूरी नहीं वो सन्मुख बैठे हों। और अभी सन्मुख बैठकर बच्चों समझाते हैं कि हे आत्माएं, अभी तुम अपनी 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 अलग अलग जांच करो। क्या जांच करो? है? दर्पण में देख ले कितना पुण्य है, कितना पाप किए हैं जीवन में। जो पास्ट में जीवन हुए हैं, जन्म हुए हैं, उन जन्मों में कितने पुण्य और कितने पाप किए हैं देख ले। क्योंकि ये तो समझ गए हैं बच्चे कि सिर्फ एक इस जन्म को नहीं जांचना है। क्या? सिर्फ इस जन्म को ही देखना है या 84 जन्मों को भी समझना है, पहचानना है, जानना है? समझ गए हैं। क्या समझ गए हैं? आत्मा रूपी बच्चे समझ गए हैं कि हम आत्मा एक्टर हैं। क्या समझ गए? हम आत्मा एक्टर हैं। तो एक्टर का काम क्या है? एक्यूरेट एक्ट करना। और एक्यूरेट एक्ट कौन करेगा? जो अपने पार्ट को अच्छी तरह से रिवाइज करेगा वो एक्यूरेट एक्ट करेगा, या रिवाइज ही नहीं करेगा, ध्यान ही नहीं देगा, है? डायरेक्टर चिल्लाता रहे याद करो अपने अपने पार्ट को, तो वो अच्छी एक्ट करेगा, है? जो रिवाइज करेगा, ध्यान देगा, वो अच्छी एक्ट करेगा। तो समझाते हैं बच्चों को, हे आत्माएं, अपनी अपनी जांच करो। क्योंकि बच्चे समझ तो गए हैं कि हम आत्मा रूपी एक्टर हैं नंबरवार, है? अव्वल नंबर के एक्टर हैं, 2 नंबर के एक्टर हैं, ये 3rd क्लास एक्टर, 4th क्लास एक्टर हैं। रंगमंच पर पार्ट बजाने वाले एक्टर्स नंबरवार होते हैं ना, है? एक जैसे होते हैं क्या? हाँ, बहुत अच्छा पार्ट बजाते हैं,
तो लोग खुश होकर के कितना इनाम देते हैं? सोने के मेडल, चांदी के मेडल मिलते हैं कि नहीं? तो बताया इस एक जन्म को नहीं जांच करना है, इस एक जन्म में हमारा कितना सुंदर पार्ट है। जैसे जगदीश भाई जांच करते रहे, कितना बढ़िया पार्ट है, कैसा हवाई जहाजों में घूमने को मिलता है? कैसा ब्रह्मा कुमारियों में मान मर्तबा मिलता है? कैसी बढ़िया सी सुंदर ब्रह्मा कुमारी जो ब्रह्मा बाबा के नजदीक भी नहीं जाती थी और मेरे पास आ गई है। तो इस जन्म को देखा या भविष्य जन्मों को, पास्ट जन्मों को देखा, परखा है? बस वर्तमान जन्म को देखा। तो इस जन्म को नहीं जानना है, परंतु हम जानते हैं कि जब के हम तमो प्रधान बने हैं और हमने जास्ती डा के नीचे उतरे, क्या? और धर्म वालों ने जास्ती जन्म की सीढ़ियां नीचे नहीं उतरी हैं। हमने जान लिया है क्या कि हम ज्ञान सूर्य के डायरेक्ट बच्चे हैं और हम सूर्य वंश से जन्म लेते लेते अब नीचे उतरते उतरते सीढ़ियां पार करते करते हमने सबसे जास्ती सीढ़ियां उतरी हैं जन्मों की, या और धर्म वालों ने उतरी है? हमने जास्ती सीढ़ियां नीचे उतरी हैं। तो ज्यादा पतित कौन बने? सुख भोगते भोगते इंद्रियों के ज्यादा सुखी, ज्यादा पतित हम बने या दूसरे धर्म के बने? हम जास्ती पतित बने। तो पतित कैसे बनते हैं? संग के रंग में आकर ज्यादा पाप करते हैं। क्या? संग के रंग में आकर ज्यादा पाप करते हैं तो ज्यादा पतित बनते हैं। बताओ, संग के रंग में आकर ज्यादा पाप करने की आदत किसकी पड़ी होगी, और संग के रंग में आकर कम पाप करने की आदत किसकी पड़ी होगी? कोई ऐसी भी तो आत्माएं होंगी कि संग के रंग में तो आती होंगी, लेकिन लेकिन पाप ज्यादा नहीं किए। जैसे इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, ब्राह्मणों की दुनिया में है या नहीं? तो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं संगम युग में उन्होंने ज्यादा व्यभिचार किया होगा इंद्रियों का, या इंद्रियों का कम व्यभिचार किया होगा? है ज्यादा व्यभिचार किया होगा। जैसे शास्त्रों में गायन है अहिल्या का, किसका? अहि माने सर्प, लेया माने ले आई। भगवान के सामने किसको पकड़ के ले आई? जानती है ये महाकामी है, सांप जैसा है। ऐसे सांप को भी पकड़ करके खुश करके बाबा के सामने ले आती। बाबा हम ये सेवा करके लाए। तो उसका नाम क्या पड़ा? अहिल्या। पतित को सामने ले आई ना बाबा के। जब जान लिया कि ये पतित है? अरे कन्या माताओं को तो जल्दी समझ में आ जाता होगा कि पतित दृष्टि किसकी है और किसकी नहीं है। ज्यादा कौन समझता है, कन्या माता या भाई लोग? कन्या माता तो फट से समझ सकती है। तो वो समझ जाती है कि ये पतित है और इसने मेरे साथ पतितपना किया है, फिर भी उसे पकड़ के ले आई। तो बाबा क्या कहते हैं उनके लिए? मुरली ने क्या बोला है?
जो क्या बन जाएगी? पत्थर बुद्धि बन जाएगी। पत्थर बुद्धि का मतलब क्या हुआ? हाँ, कोई कितना भी ज्ञान समझाने की कोशिश करे लेकिन वो बाप को पहचान ही नहीं सकती, ऐसी पत्थर बुद्धि बन जाती। ऐसे पत्थर बुद्धियों को इकट्ठा करके उस धर्म के फॉलोअर्स अपना इबादत स्थल बना देते हैं, मस्जिद। क्या बना देते हैं? मस्जिद। कैसी मिस? बड़ी जिद्दी है, उसको कितना भी समझाओ मानती ही नहीं, दीवानों की दीवार बनकर खड़ी हो जाती है अपने फॉलोअर्स के सामने। मानेगी नहीं, दीवार बन के खड़ी हो जाएगी तो क्या होगा? जो फॉलोअर्स हैं वो पुरुषार्थ में आगे बढ़ पाएंगे? हैं? दीवार सामने आ गई तो उसका नाम क्या दिया हिंदू शास्त्रों में? अहिल्या। जो पतितों को पकड़ करके ले आती हैं उनके लिए बाबा कहते हैं कि ये पत्थर बुद्धि बन गई, बन जाएगी, बन जाती है। तो पाप किए ना, क्या किए? पति तो बने हैं, पाप जास्ती करते हैं। और धर्मों के मुकाबले इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं ज्यादा जन्म लेती हैं या कम जन्म लेती हैं? हैं? और धर्म वाले ज्यादा जन्म लेते हैं। और धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माओं के मुकाबले इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं ज्यादा जन्म लेती है, ज्यादा पतित बनती है। तो एक जन्म को नहीं देखना, परंतु हम जानते हैं जबकि हम तमोप्रधान बने हैं और जास्ती नीचे गिरे हैं, जास्ती नीचे डाके उतरे हैं सीढ़ी के, 84 जन्मों की सीढ़ी के, ज्यादा पतित बने हैं, तो जरूर हमने पाप जास्ती ये होंगे। ये पाप मेरे सिर पर जन्म जन्मांतर का चढ़ा हुआ है, थोड़े जन्मों की बात नहीं है। क्या? ये 63 जन्मों में जन्म जन्मांतर के पाप चढ़े हुए हैं। ये अनुभव आएगा, जान जाएंगे ये पाप हमारे ऊपर ज्यादा चढ़े हैं। ये कैसे मालूम पड़े? ये जानने की, सोचने की बात है। ये सारी बातें सोचने समझने की हैं। तो देखते हैं कि हमारा योग कितना लगता है, ये भी एक पहचान। क्या? जिनका बहुत योग लगता है, घड़ी घड़ी योग लग जाता है। क्या? जल्दी से योग लग जाता है। पहचान बता दी। क्या? 1 सेकंड में आकारी, 1 सेकंड में चाहे तो मनन चिंतन मंथन की स्टेज में चली जाए बुद्धि, 1 सेकंड में साकारी कर्म इंद्रियों से कर्म करने लग पड़े। कोई भी कर्म इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से या कर्म इंद्रियों से, कोई से भी, और जरूरत पड़ जाए कर्म करते 1 सेकंड में कोई ऐसा सभा का पड़ जाए कि कर्म इंद्रियों का सुख भोग छोड़ना पड़े, तो 1 सेकंड में छोड़ दें और वो ईश्वरीय सेवा पहले कर ले। नहीं तो क्या होता है? जिनका लगाव है जन्म जन्मांतर का, वो ईश्वरीय सेवा वेवा सब छोड़ देंगे। पहले अभी तो भोग ले, फिर बाद में देखा जाएगा। तो ये देखना है कि मेरा योग कितना लगता है। किसके साथ? बाप के साथ। कौन से बाप के साथ? किसके बाप के साथ? किसकी बात हुई? कौन से दर्पण में देखना है? हैं? जो निराकार सो साकार है,
ऐसे बाप के साथ मेरा योग कितना लगता है और कितनी जल्दी लगता है। जितना अच्छा योग लगेगा इतना हमारा विकर्म जरूर नाश होगा। क्या ये निशानी है कि हमारे कर्म बंधन कितने भस्म हुए। ज्यादा कर्म बंधन भस्म हुए हैं तो इससे क्या साबित होता है, क्या दिखाई देगा, क्या अनुभव आएगा है? अच्छा योग लगेगा। कभी कभी अनुभव होता है ना कि हम चलते फिरते उठते बैठते कहीं भी हमारा अच्छे से योग लगने लगता है, और कभी हम बहुत मेहनत करते हैं तो भी याद ठहरती नहीं। तो ये बात ठीक है ना? क्या योग अच्छा लगने की बात ये साबित करती है क्या कि हमारे विकर्म विनाश हुए। तो ये तो बिल्कुल प्रसिद्ध बात है। बाप ने कहा है अगर तुम मेरे को याद करते रहेंगे तो मैं गारंटी करता हूं कि तुम्हारा विकर्म जरूर विनाश होगा। किसने कहा है? किसने कहा? बाप ने कहा है। क्या कहा है? मन मना भव। बाप ने क्या कहा? मन मना भव। दो बेहद के बाप, आत्माओं का बाप, मनुष्यों का बाप। कौन से बाप ने कहा? उसको तो कहने की बात ही नहीं, वो कैसे कहेगा? उसको तो मुख है ही नहीं। वो जब प्रवेश करता है तब ही तो कहेगा। क्या कहेगा? मन मना, मेरे मन में समझा। उसको मन है? उसको तो मन ही नहीं है। तो कौन कहता है? वो कहता है जिसको मन है कि मेरे उस मन में समा जा, जो मन जब चाहूं एक सेकंड में उस स्टेज में, बीज रूप स्टेज में स्थिर हो जाऊं। ऐसे मेरे मन में समा जा। मन मना भव। तो तुम्हारा विकर्म जरूर विनाश हो जाएगा। अब ये हुई सबको अपने अंदर की बात समझाना। क्या? अपने अंदर की बात सबको समझाना। क्या अपने अंदर की बात? क्या अपने अंदर की बात? अंदर अनुभव किया होगा तभी तो समझाएंगे। अनुभव की बात जल्दी समझाएंगे आसानी से, कि अनुभव में आया नहीं तो जल्दी समझाएंगे, और समझने वाला समझेगा। अनुभव की बात जल्दी समझ में आती है। तो जिनको अनुभव है कि बड़ी जल्दी योग लगता है तो वो फटाक से दूसरों को भी समझाएंगे, सबको समझाएंगे। ओम शांति।